नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार और एक बार फिर से आपका टॉप एजेंडा में स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे तो सीएम योगी आदित्यनाथ के 4 दिवसीय गोरखपुर दौरे का आज अंतिम दिन है। बता दें, गोरक्षनाथ पीठ में रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। थोड़ी देर में जनता दरबार लगाएंगे सीएम योगी। वहीं आपको बता दें, जनता दरबार में फरियादियों की समस्याएं सुनेंगे वो। आज शाम वापस लखनऊ पहुंचेंगे सीएम योगी। तो 4 दिनों का दौरा था सीएम योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर के लिए और इस दौरान तमाम तस्वीरें भी सामने आई। होली समारोह में शामिल हुए और आज आखिरी दिन है उनके इस दौरे का, जहां आपको बता दें जनता दरबार लगेगा और लोगों की समस्याएं सुनेंगे सीएम योगी। तो आज वापस भी लखनऊ पहुंचना है सीएम योगी आदित्यनाथ को, लेकिन इससे पहले गोरक्षनाथ पीठ में मौजूद रहेंगे और आपको बता दें थोड़ी ही देर में जनता दरबार लगाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो जनता दरबार को लेकर अगर हम बात करें तो जनता दरबार एक वो माध्यम है जहां लोग अपनी समस्याएं खुलकर रख सकते हैं। और सीएम योगी ने जनता दरबार लगाना तब शुरू किया था जब उनको वाकई में लगा था कि लोगों की समस्याएं नहीं पहुंच रही आगे तक। तो ऐसे में लोग सीएम योगी से सीधा बात करने के लिए जनता दरबार में पहुंचते हैं। तो थोड़ी देर में जनता दरबार लगाया जाएगा और लोगों की सीधी समस्याएं यहां पर सुनी जाएंगी। तो कोशिश यही रहेगी सीएम योगी आदित्यनाथ की तुरंत के तुरंत उन समस्याओं का निस्तारण कर दिया जाए। और कौशाम्बी दौरे पर आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। बता दें, प्रयागराज से कसिया पहुंचेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। 12 बजे कसिया गेस्ट हाउस का निरीक्षण करेंगे। कई और कार्यक्रम में शिरकत करेंगे डिप्टी सीएम। तो अगले दिन हेलीकॉप्टर से लखनऊ के लिए रवाना होंगे डिप्टी सीएम। तो आज ये दिन काफी अहम माना जा रहा है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कसिया गेस्ट हाउस का निरीक्षण करेंगे और वहां पहुंचकर तमाम मुद्दों पर भी बातचीत होती है। प्रयागराज से कसिया पहुंच रहे हैं। 12 बजे का वक्त तय किया गया है जब वो गेस्ट हाउस का निरीक्षण करेंगे। तो इसके अलावा कई अन्य कार्यक्रम रहेंगे जिनमें शिरकत करेंगे वो, और साथ ही जो कार्यकर्ता है पार्टी के उनसे भी मुलाकात करेंगे। तो होली के त्योहार को लेकर इन कार्यकर्ताओं से खास तौर पर मुलाकात रहेगी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की। कौशाम्बी दौरे पर हैं आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। कई कार्यक्रम रहेंगे जिसमें शिरकत करेंगे डिप्टी सीएम कौशाम्बी दौरे पर। इस दौरान प्रयागराज से बताए कसिया गेस्ट हाउस जब पहुंचेंगे तो वहां 12 बजे गेस्ट हाउस का निरीक्षण करेंगे। अन्य कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे और साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे। बेहद अहम माना जा रहा है आज का ये दौरा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का। और वहीं आज नंदीग्राम में गरजेंगे गृह मंत्री अमित शाह। बीजेपी प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी के लिए रोड शो करेंगे। नंदीग्राम में दूसरे चरण में 1 अप्रैल को मतदान होगा, तो एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। आपको बता दें, नंदीग्राम में पहुंचकर प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेंगे और वोट मांगेंगे। तो बता दें, पहले चरण का जो मतदान है उसके बाद अब दूसरे चरण की मतदान की जब बात कर ले तो 1 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान होना है। एक जनसभा को संबोधित करेंगे गृह मंत्री। और आपको ये भी बता दें, बीजेपी की तरफ से पहले भी काफी ज्यादा प्रचार हो चुका है और अगर हम प्रचार को लेकर बात करें तो चुनावी जो घमासान था इस बीच बीजेपी की तरफ से काफी चीजें रखी गई। और पश्चिम बंगाल की खासतौर पर बात करें तो दौरे लगातार किए गए हैं बीजेपी के कद्दावर नेताओं की तरफ से। गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से कई बार दौरा किया गया। खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने भी संवाद किया है। ऐसे में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी
पहुंचकर प्रचार किया और साथ ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के बारे में बात करें वो भी पहुंचे थे। तो ऐसे में प्रचार की कोई कहीं पर कमी नहीं रही है। उम्मीद यही की जा रही है कि इन प्रचारों का एक सुखद परिणाम मिलेगा। लेकिन फिलहाल तो आने वाला वक्त बताएगा कि क्या परिणाम रहने वाले हैं। और खबर दिल्ली से, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाई है। दिल्ली हार्ट एंड लंग इंस्टीट्यूट में वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाई है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की पत्नी ने भी वैक्सीन लगवाई है। तो वैक्सीन का दूसरा डोज लिया है दिल्ली हार्ट एंड लंग इंस्टीट्यूट में। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन की पत्नी ने भी वैक्सीन लगवाई है। तो ये तस्वीरें उस वक्त की है जब स्वास्थ्य मंत्री वैक्सीन का दूसरा डोज लेने गए थे और उनके अलावा उनकी पत्नी ने भी वैक्सीन लगवाई है। तस्वीरें आपको वैक्सीन की डोज लेते हुए दिखा रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, और उनकी पत्नी ने भी वैक्सीन लगवाई है। ये उनकी तस्वीरें। वैक्सीनेशन के बारे में अगर बात की जाए तो 16 जनवरी से जब से वैक्सीनेशन शुरू हुआ है, तमाम जगहों से तमाम तस्वीरें सामने आई हैं और हर जगह से यही उम्मीद की जा रही है कि सब में पॉजिटिविटी ही रहे। और अब गर्मी को लेकर अगर बात करें तो मार्च में गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। 76 साल पुराना ये रिकॉर्ड तोड़ा है गर्मी ने। 40 डिग्री के पार पारा पहुंच चुका है। तो अगले 5 दिनों में तापमान 38 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया जा रहा है। सामान्य से करीब 6 डिग्री अधिक तापमान रहने का अनुमान है। तो मार्च 1945 में 40.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया था। तो इस बार उम्मीद ये की जा रही है कि तापमान बेहद ज्यादा रहेगा और लोगों को खासा परेशानी हो सकती है, क्योंकि अगर हम पिछले साल की बात करें तो लॉकडाउन था और लोगों का घरों से निकलना नहीं हो रहा था। वैसे में लोगों को ज्यादा एहसास नहीं हो पाया था, लेकिन इस बार की अगर हम बात करें तो 76 साल पुराना रिकॉर्ड मार्च में गर्मी ने तोड़ दिया है। हरिद्वार से खबर, 2 दिन बाद शुरू होगा कुंभ का मेला। महाकुंभ शुरू होने से पहले लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे में तेजी से बढ़ रहे संक्रमण को रोकना बड़ी चुनौती बन चुका है। पिछले 3 दिनों में जिले में 200 से अधिक कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। तो श्रद्धालुओं को अब कोविड रिपोर्ट लाना अनिवार्य है। ऐसे में आपको ये बता दें, पहले से ही तैयारी चल रही थी कि कोविड को लेकर तमाम नियमों का पालन करना जरूरी होगा। रजिस्ट्रेशन का प्रावधान था और साथ ही आपको बता दें अब कोविड की रिपोर्ट लाना अति आवश्यक कर दिया गया है, क्योंकि कोरोना के जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए सरकार बेहद चिंतित है। और साथ ही आपको बता दें, साधु संतों ने इसका विशेष विरोध किया था कि आखिर अगर इतनी बड़ी संख्या में जब श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे तो कैसे वो रजिस्ट्रेशन करेंगे, कैसे वो यहाँ पर पहुंचेंगे, ये गलत है। तो ऐसा साधु संतों की तरफ से कहा गया था, लेकिन फिर भी कोविड नियमों का पालन करना अति आवश्यक है। ऐसे में अगर कोविड नियमों का पालन नहीं किया जाएगा तो कोरोना जो रफ्तार से बढ़ रहा है वो रफ्तार और ज्यादा बढ़ सकती है। सुमित सैनी हमारे साथ संवाददाता जुड़ गया अधिक जानकारी के लिए। सुमित, आपसे जानेंगे, 2 दिन बाद शुरू होगा कुंभ मेला, उससे पहले क्या तैयारियां हैं? बिल्कुल 2 दिन बाद कुंभ मेले का विधिवत तौर पर शुरुआत हो जाएगी। उसके तैयारियों को लेकर यहाँ पर पूरी तरह तमाम तैयारियां व्यवस्थित कर ली गई है। ट्रैफिक का जो ट्रैफिक प्लान है उस प्लान को लागू कर दिया गया है, क्योंकि सभी जगह से लोग हरिद्वार पहुंचेंगे तो उसके लिए भी पार्किंग की व्यवस्था की गई है। और पार्किंग के पास ही घाट है, जो उन्हीं घाटों में स्नान करने का भी लोगों को जागरूक किया जाएगा और उधर ही स्नान कराने की परमिशन दी जाएगी। कहीं ना कहीं कोरोना के चलते साए में
इस तरह का जो ये महाकुंभ होने जा रहा है, तो जब हरिद्वार में लगातार बढ़ते हुए कोरोना के चलते इसके मद्देनजर भी जो एक आदेश दिया गया है, जो हरिद्वार में जो कुंभ के लिए जो भी कोई भी श्रद्धालु हरिद्वार आएगा, उसको अपना 72 घंटे की RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट कोरोना की वो लेके आनी होगी। और उसके साथ ही जिन लोगों ने अपना कोरोना वैक्सीन करा ली है, उसका सर्टिफिकेट लेके आएंगे, तभी वो हरिद्वार कुंभ के लिए आ सकते हैं, अन्यथा उनको किसी भी तरह की अनुमति नहीं दी जाएगी। सुमित, साधु संतों का विरोध देखा जा रहा था रजिस्ट्रेशन को लेकर। बिल्कुल साधु संतों का लगातार विरोध था। विरोध उन्होंने दर्ज किया था। तो मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जब मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने हरिद्वार में आकर घोषणा भी की थी कि किसी तरह का कोई रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं होगा और ना ही कोविड की रिपोर्ट की बाध्यता होगी। लेकिन जब हाईकोर्ट के आदेश के बाद में वो सब कुछ बदल गया, क्योंकि कोरोना का संक्रमण लगातार अब बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा। तो साधु संतों के अंदर भी अब ऐसा कोई रोष नहीं दिखाई दे रहा। वो भी साफ तौर पर साधु संत भी सब यही कह रहे हैं कि कोविड के नियमों का पालन किया जाए। उसी नियमों के तहत तब साधु संतों ने भी अपना कोरोना वैक्सीनेशन का कार्य शुरू कर दिया है और उनके अखाड़ों में भी अखाड़ों की तरफ से लगातार वैक्सीनेशन किया जा रहा है। जी ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो 2 दिन बाद कुंभ का मेला शुरू हो जाएगा। महाकुंभ शुरू होने से पहले लगातार कोरोना की संख्या बढ़ रही है। इसको देखते हुए यहाँ पर सरकार बेहद गंभीर है, क्योंकि कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं। इस बीच एहतियात बरतना आवश्यक है। पश्चिम बंगाल से खबर, दूसरे चरण के चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है। 1 अप्रैल को दूसरे चरण में 30 सीटों पर वोटिंग है। गृह मंत्री अमित शाह आज नंदीग्राम में रोड शो करेंगे। इस दौरान आपको बता दें, मिथुन चक्रवर्ती भी नंदीग्राम में प्रचार करेंगे। सीएम ममता की भी आज नंदीग्राम में रैली है। तो ऐसे में देखना होगा कि कैसी तस्वीरें रहेंगी ये टकराव की, क्योंकि खासतौर पर दूसरे चरण के मतदान के लिए प्रचार का आखिरी दिन है। मिथुन चक्रवर्ती भी नंदीग्राम में प्रचार करेंगे। सीएम ममता भी पहुंचेंगी, वहां उनकी रैली है। तो ऐसे में तस्वीरें बेहद दिलचस्प रहने वाली हैं। तो पश्चिम बंगाल से ये खबर आप तक पहुंचा रहे गृह मंत्री अमित शाह का नंदीग्राम में रोड शो है। आज प्रचार करेंगे और लोगों से मतदान की अपील करेंगे। तो वोट मांगेंगे गृह मंत्री अमित शाह। तस्वीरें काफी अहम रहने वाली हैं, क्योंकि न सिर्फ गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे, बल्कि सीएम ममता भी पहुंच रही है नंदीग्राम अपनी रैली लेकर। वहां पर तस्वीरें कैसी रहेंगी देखने वाली बात होगी। इस बीच आपको ये भी बता दें, मिथुन चक्रवर्ती भी पहुंच रहे हैं प्रचार करने के लिए। और दूसरे चरण के चुनाव प्रचार का ये आज अंतिम दिन है। क्या खास रहेगा इस दौरान, हम पल पल की अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन इस वक्त की एक खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो 1 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान है। 30 सीटों पर ये वोटिंग होनी है। खबरों में आगे बढ़ेंगे तो नोएडा से खबर, बढ़ते कोरोना के आंकड़ों को लेकर होली नहीं खेलेंगे पुलिसकर्मी। तो जिले में पुलिसकर्मियों की ओर से कोई भी आयोजन नहीं किया गया और पुलिस लाइन में भी कोई आयोजन नहीं किया जाएगा। तो पुलिसकर्मियों की होली के बारे में अगर बात करें तो होली के ठीक 1 दिन बाद होली का आयोजन किया जाता है और ऐसे में अब पुलिस लाइन में कोई भी आयोजन नहीं किया जाएगा। साथ ही आपको ये भी अपडेट दे दें कि पुलिसकर्मियों ने कोरोना के बढ़ते हुए आंकड़ों देखकर ये फैसला लिया है। तो पुलिसकर्मी जिले में होली नहीं खेलेंगे, कोई भी आयोजन नहीं होगा। कानपुर देहात से खबर, संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव मिला है। अज्ञात युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी का माहौल है। तो पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची है, जहां पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। रूरा थाना क्षेत्र के जगनपुर का यह मामला बताया जा रहा है। तो अज्ञात युवक का शव मिलने से संदिग्ध परिस्थितियों में सनसनी का माहौल है इलाके में। फिलहाल सूचना पर पुलिस और फॉरेंसिक दोनों ही टीमें पहुंची है।
ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब फॉरेंसिक टीम और पुलिस की टीम पहुंची थी। शव को कब्जे में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी है। कानपुर देहात के रूरा थाना क्षेत्र के जगनपुर का यह मामला है। तस्वीरें दिखा रहे हैं जब फॉरेंसिक टीम पहुंची थी और पुलिस की टीम पहुंची थी, शव को अपने कब्जे में लिया है। कानपुर देहात से ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। शव मिलने से इलाके में सनसनी का माहौल है। तो संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव मिला है। अज्ञात युवक का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी का माहौल देखा जा रहा है। फिलहाल पुलिस और फोरेंसिक की टीम पहुंची है। और बुलंदशहर में गंगा स्नान के दौरान 5 लोग डूबे हैं। 2 अलग अलग गंगा घाटों पर हादसा हुआ है। मसराम घाट, मांडू घाट और यहाँ पर ये दर्दनाक हादसे हुए हैं। तो अनूप शहर में गोताखोरों ने छात्र का शव निकाला। नरसेना में गोताखोरों ने गंगा से युवक की लाश निकाली है। गंगा में डूबे 3 अन्य की तलाश अभी भी जारी है। फिलहाल हादसे के बाद मृतकों में जो मृतकों के परिवार है उनमें कोहराम मचा हुआ है। तो गंगा स्नान के दौरान 5 लोग डूबे हैं। बुलंदशहर से इस वक्त ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। गंगा स्नान के दौरान 5 लोग डूब गए। 2 अलग अलग गंगा घाटों पर हादसा हुआ है। मसराम घाट, मांडू घाट पर दर्दनाक हादसा हुआ है। अनूप शहर में गोताखोरों ने छात्र का शव फिलहाल निकाला और आपको बता दें नरसेना में गोताखोरों ने गंगा से युवक की लाश निकाली है। 3 अन्य की तलाश अभी भी जारी बताई जा रही है और हादसे के बाद मृतकों के परिवारों में कोहराम मच गया है। तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको जहां और आगरा से खबर, एसएसपी के नेतृत्व में पुलिस ने हुड़दंगियों पर कसी है नकेल। बता दें ओवर स्पीड गाड़ियों में क्षमता से ज्यादा लोगों को बैठाकर घुमाने वाले लोगों पर शिकंजा कसा जा रहा है और पुलिस ने फिलहाल नकेल कसते हुए 62 लोगों को पकड़कर थाने में बैठाया है। तो पुलिस ने हुड़दंगियों को जिंदगी के महत्व वाला पाठ पढ़ा है। ऐसे में हुड़दंगियों से राष्ट्रगान कराने के बाद घर जाने की अनुमति दी है। थाना खंडोली का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। हुड़दंगियों को बैठाकर यहाँ समझाया जा रहा है। एसएसपी के नेतृत्व में पुलिस ने हुड़दंगियों पर ये नकेल कसने का काम किया। अभी सुबह एक हादसा हुआ है, यदि मैं तुम्हें प्रैक्टिकल बात, लोग सुरक्षित रहो और अगली बार की होली देख सको, है ना। सुबह से 2 एक्सीडेंट हो चुके हैं। ठीक है, होली है, त्योहार है, खुशी है, सब कुछ है, लेकिन जब आप लोग एक स्पेशल पदार्थ का सेवन कर लेते हो तो थोड़ा सा धरती से ऊपर उड़, है ना। लेकिन फिर बाइक पे मत चलो। तो अगली होली पे तुम्हें कम से कम उससे 2 या 3 होली याद रहेगा। अगली बार भी ये कहोगे है, अरे कुछ नहीं होगा। ट्रिपल राइडिंग तुम जानते हो, पूरे विश्व में और स्पेशली इंडिया में, और उसके बाद फिर नॉर्थ इंडिया में, और उसके बाद फिर। और मुंबई से इस वक्त की बड़ी खबर, नवी मुंबई के कामोछे इलाके में खड़ी मिली लावारिस कार। पिछले कई दिनों से खड़ी है। MH01 AX2627 नंबर की ये कार। तो सचिन हिंदूराव बाजे की बताई जा रही है ये कार। मनसुख हिरेन केस में जेल में बंद है सचिन हिंदूराव बाजे। NIA करेगी अब सचिन हिंदूराव बाजे से पूछताछ। तो इस मामले में पूछताछ होगी। कई दिनों से ये कार खड़ी थी। सचिन हिंदूराव बाजे की ये कार बताई जा रही है जेल में बंद है। मनसुख हिरेन केस में सचिन हिंदूराव बाजे। तो NIA करेगी सचिन हिंदूराव बाजे से अब पूछताछ।
इस वक्त ये बड़ी खबर मुंबई से पहुंचा रहे हैं आप तक। तो नवी मुंबई के कामोठे इलाके में खड़ी मिली है ये लावारिस कार। पिछले कई दिनों से खड़ी थी ये गाड़ी और ऐसे में जब जांच बिठाई गई तो ये गाड़ी सचिन हिंदूराव वाजे की बताई जा रही है। शैलेश संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के लिए। शैलेश, पिछले कितने दिनों से ये गाड़ी खड़ी है और किस तरीके से जांच बैठी है, क्या अपडेट है? कोमल, सूत्रों के अनुसार जिस तरह से जो सचिन वाजे का जो अंबानी स्फोटक मामले में सचिन वाजे अभी गिरफ्तार है एनआईए के तरफ से, उनके टीम से उनकी है मुंबई। जिस तरह से कई गाड़ियां जो बरामद हुई है, लावारिस कार बरामद हुई है जिसके जो सचिन वाजे करता था। अभी जो कामोठे इलाके में सेक्टर 7 का एक इलाका है, वहां पर एक गाड़ी पिछले कई दिनों से, मतलब 12 से 15 दिनों से कार खड़ी थी। एक सूत्रों के अनुसार उसने जब ये कार चेकिंग किया तो उस कार की इंफॉर्मेशन ये मिली कि सचिन हिंदूराव वाजे जो उसके नाम पर ये गाड़ी है और इसका जो पता है वो पता भी जो मैच करता है साकेत कॉम्प्लेक्स, थाना माजीवाड़ा, मतलब यहाँ का इलाके का ये जो एड्रेस है ये भी जानकारी मिल रही है। और यहाँ मैंने जब यहाँ सोसाइटी जो है शीतलधारा सोसाइटी, वहाँ के साइड में रास्ते के साइड में यहाँ पर ये जो कार थी वो लगी, पिछले कई दिनों से कार लगी हुई थी, मगर अभी तक एनआईए इसकी तहकीकात करने के बाद ये सचिन वाजे वही है जो सचिन वाजे अभी पुलिस के गिरफ्तार है। पुलिस में एनआईए उसकी तहकीकात करी, क्या वही सचिन वाजे जो इसकी कार सचिन वाजे के पिछले कई दिनों से जो हम देख रहे हैं कि कई कार मिली है जो सचिन वाजे करता था, उनके फ्रेंड द्वारा जो किसी को बेची गई थी कार थी, ऐसे कार कई मिले हैं। जो कि ये कार भी इसी तरह है जो सोसाइटी के, जो यहाँ के सूत्रों के अनुसार कहा जा रहा है कि ये यहाँ के वॉचमैन हैं, जो वॉचमैन कह रहे हैं कि ये जो कार जो है पिछले कई दिनों से ये कार इस रास्ते पर खड़ी है, जहाँ वहाँ के वॉचमैन जो है कार को साफ भी करता था रोज। और जी विंग 703 में इसका मालिक वहाँ पर रहता है, जो ओनर नहीं है वो रेंटर है, जिसे अभी ये पता चला है कि ये कार सचिन वाजे की है या नहीं। अभी एनआईए तहकीकात करेगी कि ये सचिन वाजे वही है जिसकी ये कार है। शैलेश, ये भी जानेंगे कि जो तहकीकात शुरू की जाएगी कब से ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा? देखिए, अभी तक पुलिस को इसकी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। जो यहाँ की हमारे सूत्रों के अनुसार, जहाँ मुझे जो इंफॉर्मेशन मिली कि ये कार यहाँ पर कितने दिनों से खड़ी थी, जब मैंने ये कार की इंफॉर्मेशन निकाली आरटीओ की तरफ की ये कार किसकी है, इस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर किसके नाम का है, किसका इसका एड्रेस क्या है, तब ये पता चला कि सचिन हिंदूराव वाजे, ऐसा तो कोई दूसरा नाम हो नहीं सकता, जो नाम वही है, उसका एड्रेस भी वही है और सचिन हिंदूराव वाजे के नाम पर कार खड़ी है। हम ये भी नहीं कह सकते कि ये सचिन हिंदूराव वाजे की ही कार हो सकती है। तो अभी एनआईए इसकी तहकीकात कर रही है और इस कार की भी एनआईए तहकीकात कर सकती है, जो कि सचिन हिंदूराव वाजे की नाम की कार जो कार है या नहीं है। आसपास के लोगों की अगर हम बात करें, जहां ये गाड़ी खड़ी हुई थी वहां पर क्या किसी को देखा गया, ये गाड़ी कौन लाया, किसी से पूछताछ की गई आसपास के लोगों से? यहाँ पर जो आसपास के लोग हैं, ये शीतलधारा सोसाइटी का ये मतलब कहीं यहाँ पर आसपास सोसाइटी भी है और बहुत बड़ा माहौल यहाँ पर रहता है। मैंने कई लोगों से बातचीत भी की कि ये कार पिछले 12-13 दिनों से पहले यहाँ पर लगी हुई है, जो इससे पहले गाड़ी पर धूल मिट्टी सब थी, मगर कल 2-3 दिन पहले ये गाड़ी साफ हो चुकी है और उसके ऊपर जो धूल मिट्टी है वो निकाली गई है। जो कोई एक अफसर है, ऐसा उनका किसी यहाँ के लोगों का कहना है कि ये कार एक व्यक्ति 7 दिन पहले ये कार यहाँ से दूसरी जगह उसे लेके गया था और उसी साइड में बगल में ये कार दोबारा लगाई गई। मतलब इसी विंग में जो मैंने कहा शीतलधारा जो सोसाइटी है, वो शीतलधारा सोसाइटी में एक जी विंग में 703 में एक व्यक्ति यहाँ पर रहता है। उसके मतलब उसके जो कार ये यूज करता रहता है। तो अभी ये कार तो सचिन वाजे के नाम पे, मगर इसका कार कौन यूज करता है अभी जब पुलिस यहाँ पर तहकीकात करेगी उसके बाद ही स्पष्ट हो जाएगा कि ये कार किसकी है। अभी तो फिलहाल जो सोसाइटी के वॉचमैन है उनका कहना है कि ये कार इसी सोसाइटी में है, मगर ये कार अगर इसी सोसाइटी के किसी व्यक्ति के नाम पर अगर होती तो सोसाइटी के अंदर लगी रहती, मगर ये कार किसी रेंटर है जो
कि ये कार जो रेंटर की कार जो रहती है वो सोसाइटी के बाहर रहती है और उसी मतलब 12-15 दिनों से पहले कार यहाँ पर लगी हुई है। अभी है। देखना है कि पुलिस इसकी तहकीकात करेगी या नहीं। ठीक है शैलेश, बहुत कोमल। शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो फिलहाल टॉप एजेंडा में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।